इम्पॉर्टेंट है ये ख़बर जो आज काबीना का इजलास था और उसमें ये फ़ैसला किया गया कि जो IPPs हैं उनके बारे में जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसको पब्लिक किया जाएगा। ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है क्योंकि इसमें जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनमें तहरीक इंसाफ के वही लोग, जहांगीर तरीन साहब का नाम आ रहा है, खुसरो बख्तियार साहब का नाम आ रहा है और बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं जो पॉलिटिकल डिवाइड में कुछ लोग इधर हैं कुछ उधर हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि क्यों हो रहा है ये सब। थोड़ा सा मैं इसकी बैकग्राउंड आपसे शेयर करना चाहूँगा। इमरान खान साहब का जब धरना था नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में तो बहुत अरसा कई माह तक शाम का जो प्राइम टाइम था इमरान खान साहब आके एक स्टेज पर तकरीर करते थे और वो पूरा मीडिया उसको दिखाता था। बेसिकली इस सिस्टम के जो नकाइस थे, बड़े बड़े आदमी जिस तरह से यहाँ पर काबिज़ थे और गरीब आदमी के साथ जो हो रहा था, इमरान खान साहब उस पर बात करते थे और एक शऊर उन्होंने दिया। उसका नतीजा हमें नज़र आया इलेक्शन में कि पंजाब के अंदर वो मिथ टूटी कि शरीफ ख़ानदान का जो इक़्तिदार है उसका सूरज कभी भी ग़रूब नहीं हो सकता, लेकिन हमने देखा कि वो इलेक्शन हारे। और पंजाब में भी तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई, मरकज़ में भी तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई। बहुत सारे जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं उनका ये कहना है कि वो जो अपनी तकारीर में इमरान खान साहब ने इस सिस्टम के फ्लॉज के हवाले से और जिस अंदाज़ में करप्शन की जा रही थी उसके हवाले से जो दुनिया के मुख्तलिफ निज़ामों का हवाला दे के जो गुफ्तगू की, उसने बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा पाकिस्तान के लोगों पर, पाकिस्तान के नौजवानों पर। और फिर वो सारी जो फोर्स थी वो उनके साथ आई, तहरीक इंसाफ के में उन्होंने मिलकर वो इलेक्शन लड़ा और फिर वो इलेक्शन जीते। अब इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं? एक उनकी पॉलिटिक्स पर बड़ी तनकीद हुई कि जी उन्होंने इलेक्टेबल्स शामिल कर लिए हैं। शायद वो वक्त की ज़रूरत थी कि अगर वो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते थे तो इलेक्टेबल्स को शामिल करना ज़रूरी था और उन्होंने इलेक्टेबल्स जब शामिल किए उसके बाद उनके पास इतना नंबर आया कि वो हुकूमत में आए। लेकिन वो हमेशा से ये बात कहते थे कि तहरीक इंसाफ में वही आएगा जो तहरीक इंसाफ की फ़िलॉसफ़ी पर, मेरी फ़िलॉसफ़ी पर बैत करेगा। जो दूसरे उसके अगर किसी के मंसूबे हैं या ख्यालात हैं तो वो तहरीक इंसाफ में चल नहीं सकता। अब आप ये देखें कि उन्होंने इस मुल्क में जो बड़ी बड़ी करप्शन हुई, पावर सेक्टर में हुई, शुगर माफिया, आटे की कीमतें, लैंड ग्रैबर्स और फिर जो लोन लेके जिन लोगों ने माफ़ कराए, ये बड़ी बड़ी करप्शंस थी। उन्होंने उन सब के कमीशन बिठा दिए। बड़ा यार लोगों ने मजाक उड़ाया और लो जी एक और कमेटी पै गई। पाकिस्तान में कमेटी जिस पर बने, कमीशन जिस काम पर बने तो वो कहते हैं वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो शुगर पर जो कमीशन बना, आटे पर जो कमीशन बना, उस पर एक और कमीशन बनाया। प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जो मेरे करीबी अजीज़ भी अगर किसी चीज़ में मुलव्वस हुए। और वो जब कमीशन की रिपोर्ट भी पब्लिक करवाई, अब ये रिपोर्ट भी वो काबीना ने मंजूरी दे दी कि IPPs में जो माल बनाया गया है, जिस अंदाज में कैपेसिटी पेमेंट्स की गई हैं, जिस तरह से लोगों को नवाजा गया, फ्यूल की मद में कोई 80-90 अरब रुपए, और देखिए 2025 तक देने थे 1500 अरब, तो 900 अरब तो अभी वो दे चुके हैं। तो ये एक बड़ी जो करप्शन है, ये हज़ारों अरब की कहानी है जो लूटे गए हैं पाकिस्तानी कौम से। इमरान खान जबकि उनके पास नंबर नहीं है पूरा और ये ही इलेक्टेबल्स की मदद से और अलाइज की मदद से वो हुकूमत में है, तो क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं? ये एक सवाल है ना अली, ना सबसे बड़ा जी। वाई? फिर बहुत सारे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि सजा तो ये दे नहीं सकते। जहांगीर तरीन 4 बंदे लेके एक साइड पे हो गया तो हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। परवेज़ इलाही साहब अगर पंजाब से निकल के आज तो नून लीग के साथ मिल जाते हैं तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं रहेगी पंजाब में। क्यों कर रहे हैं ये इमरान खान साहब? इमरान खान अपनी फ़िलॉसफ़ी के तहत जो मैं समझाऊँ, उन्होंने आवाम को ये बताया कि ठीक है हुकूमत में आने के लिए मुझे इलेक्टेबल्स की ज़रूरत थी, मैंने वो इलेक्टेबल्स लिए, लेकिन मेरा मिशन क्या था? मेरा मिशन ये था कि पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा, और चाहे कोई मेरे भी करीब हो, लेकिन जो अकाउंटेबिलिटी है वो अक्रॉस द बोर्ड होगी। आज इमरान खान हर कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करके ये बता रहे हैं कि मुझ में इतना तप्पड़ है, मुझ में इतना दमखम है कि मेरा अगर साथी भी कोई करप्शन करेगा तो मैं उसको माफ़ नहीं करूंगा, मैं उसको एक्सपोज करूंगा। एक साइलेंट मैसेज दे रहे हैं वो लोगों को कि देखो
मैं यही कर सकता हूं इस वक्त, क्योंकि मेरे पास वो नंबर तुमने नहीं दिया। मुझे अगर ये एक साइलेंट मैसेज है जो मैं समझाऊं, आप इसे डिसएग्री कर सकते हैं, हर माफिया को एक्सपोज करके, चाहे हुकूमत रहे या ना रहे, इमरान खान पाकिस्तान के लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं कि मैं इमरान खान हूं, मेरी आपसे कमिटमेंट है, करप्शन को कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरे हाथ शायद बंधे हुए हैं, अभी मेरे पास वो ताकत नहीं है असेंबली में कि मैं इनके, इसके बावजूद वो करने की कोशिश करेंगे। हुकूमत जाती है तो जाए। तो इमरान खान की जो पॉलिटिक्स थी, आज 2 साल के बाद हुकूमत में, भले वो इलेक्टेबल्स के जरिए आए, जो कुछ उन पर मर्जी इल्ज़ाम लगा, लेकिन ये पाकिस्तान का नौजवान जानता है, ये पाकिस्तान का हर वो शख्स जो इस वक्त इमरान को मॉनिटर कर रहा है, वो जानता और समझता है कि इमरान खान ने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। और अब ये जो सारी रिपोर्ट्स वो पब्लिक कर रहे हैं, ये दर हकीकत वो जो धरने के दिनों में तकारीर थी, मैं उससे इसका पैरेलल ड्रा कर रहा हूं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इमरान खान वही है जो उस वक्त था। आज वो उन तमाम करप्शन माफिया को अमली तौर पर इंक्वायरियां करा के एक्सपोज करके सबूत के साथ बता रहा है कि ये इस तरह से लूटा गया। तब भी इक्तदार चाहिए था ये सब कुछ करने के लिए, तो चले भले इलेक्टेबल्स यूज किए, इक्तदार में आया, लेकिन अपने मिशन से पीछे नहीं हटा। अब ये देख रहे हैं इमरान खान, ये बता रहे हैं लोगों को कि मुझे 1/2 अक्सरियत चाहिए, मुझे ज्यादा वोट चाहिए, ताकि मैं ये ब्लैकमेलिंग से निकल सकूं, ताकि ये जो लोग हुकूमत बनाने के लिए जो नागुज़ीर होते हैं, मैं इनसे पीछे हटके आपकी ताकत से हुकूमत बनाऊं, और फिर ये जो सारे लोग हैं कोई इनमें से नहीं बचेगा। मैं बड़ी ध्यानदारी से आपको ये बता, दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड कि इमरान खान का मैसेज ये है। जी राना साहब। जी समी साहब, देखें आपने बिल्कुल सही बात की है कि जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की सोच का ताल्लुक है, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के पास करप्शन के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस है और उसका अमली सबूत थी। उसके बाद ये IPPs वाला, ये IPPs जो हैं समी साहब, आपको याद होगा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ये मुआहदे हुए थे, तो नवाज शरीफ साहब ने कितनी चीखो पुकार की थी उस वक्त। अब वक्त ने क्या साबित किया कि उसके बाद नवाज शरीफ को 2 मरतबा इक़्तिदार मिला, 2 मरतबा वो वज़ीर आज़म बने ये 94 के बाद, लेकिन उन्होंने IPPs पर हाथ नहीं डाला, इसलिए कि वो भी उस रंग में रंगे गए। उनका दामन साफ नहीं था जिस तरह इमरान खान का दामन साफ है, इसलिए इमरान खान ने IPPs के मसले को नहीं छेड़ा, बल्कि उनके अपने भतीजे भी उनमें शामिल हो गए। हमजा शहबाज साहब की भी एक चिन्होट में है कंपनी, ये जो रिपोर्ट आई है उसमें हमजा शहबाज साहब की कंपनी का भी समी साहब जिक्र है। तो मसला ये है कि ये जिसने जहांगीर तरीन साहब की कंपनी जो है वो IP इसमें पावर वाले सेक्टर में भी है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो तो अपना नुक्ता नज़र वाजे कर चुके। समी साहब किसी माई के लाल में यह तप्पड़ नहीं है कि वो कौमी असम्बली में इमरान खान का साथ छोड़कर जहांगीर तरीन का साथ दे जाकर उनकी पार्टी में। मैं आपको अर्ज़ करूं, मेरी बात सुने भाईजान, ये जो भी इमरान खान ने फैसला करना है वो कर चुके हैं। और आज उन्होंने जो एक ये रिपोर्ट ना सिर्फ पब्लिक की है, बल्कि कहा कि इसका एक पूरा इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए जो ये IPPs के हवाले से पावर सेक्टर में मार धाड़ जो हुई है उसकी इंक्वायरी करे। तो इससे क्या नज़र आ रहा है कि वो घबराने वाले नहीं है। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, FIA के जो टीम है जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, शुगर को, और सारी बहुत बड़ी दर्जनों ऑफिसर हैं वो, और कोई उनकी छुट्टी नहीं है। वो ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है ना, मैं वो जगह जानता हूँ जहाँ पर वो, मैं डिस्क्लोज़ करना चाहता, जहाँ पर उनके दफातर हैं कायम, और वो उन्होंने सब डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, अफ़गानिस्तान से बिल्टियाँ तक मंगवाई। एक ऑफ़िसर अफ़गानिस्तान से होके भी आया। मैं आपको बताऊँ, वो जो थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ कि वो जो शुगर गई है वो गई नहीं है, वो इधर ही है, इसी गोडान में रही, सिर्फ कागज़ों में गई, ऐसे ही, ठीक है। और इतनी कोशिश की है जहांगीर तरीन साहब, इतनी कोशिश कर रहे हैं और भी उनके साथी कि FIA के इन इन्वेस्टिगेटर से उनका रब्ता हो जाए। मैं आपको अगर ये बात कहूँ कि आप में से अगर उनका कोई वाकिफ़ हो, आपको ना पता हो कि ये ऑफिसर जो है ये उस इन्वेस्टिगेशन सेल का हिस्सा है, और आप उससे कहीं मिलने चले जाते हैं किसी जगह, इन लोगों ने, ये जो शुगर माफिया के लोग हैं,
हर जगह पर अपने हरकारे छोड़े हुए हैं। यकीन करें, आप वहाँ से निकल के आएंगे, अभी आप अपनी गाड़ी में बैठेंगे तो आपके फ़ोन की घंटी बजेगी और दूसरी तरफ से टॉप 3 लोग इनके होंगे और वो आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यार इनसे हमारी मुलाकात करवा दो किसी तरीके से। और ये FIA के वो लोग हैं जो कतई तौर पर किसी तरह भी इनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। वाजिद ज़िया एक दरवेश मंच आदमी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे इदारों में बड़ी ताकत है। अगर टॉप पर हुक्मरान ईमानदार बैठा हो और इदारे के लोगों को ये पता हो कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो ज़ाया नहीं जाएगा, तो इस कौम में ये जो ऑफिसर आपको नज़र आ रहे हैं यंग, ये 90% ईमानदार ऑफिसर हैं। इनकी जो हिम्मत और ताकत, इसलिए ये बड़ी खामोशी से बेचारे माजी में काम करते रहे हैं कि जब आपकी टॉप पर बदउनवान हुक्मरान मुसल्लत हो और इनको ये पता हो कि आगे बढ़ने के लिए बदउनवानी की सीढ़ी पर चढ़ना है तो वो बदउनवानी करेंगे। लेकिन जब इन्हें यह पता चल रहा है कि ऑनेस्टी से काम करेंगे और करप्शन को पकड़ेंगे तो इसमें तरक्की भी होगी, तो वो लोग करने मरने के लिए तैयार हैं। 10 अरब रुपए, मैं आपको एक फिगर दे रहा हूं, 10 अरब तक की ऑफर की गई है प्ली बार्गेन में कि जी 10 अरब रुपया ले लें। सब्सिडी कितनी आप बात करते हैं, 3 अरब, 4 अरब, 6 अरब, 8 अरब, ये हम 10 अरब रुपया वापस करने के लिए तैयार हैं। इस मामले को हशप कर दें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं राना साहब, बात नहीं बन रही। FIA के लोग ना सुनने के लिए तैयार हैं, ना बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो सारी कहानी है, इसमें मैंने जो ये आपको एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है, इसमें अब किरदार शुरू होता है पाकिस्तान के लोगों का। राना साहब, उन आदमियों का जो इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, उस नौजवान का जो आज महरूम नजरों से, खाली नजरों से बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखता है सड़कों पर, ये बड़े बड़े टेलीविजन पर अमीर लोगों के लिए जो इश्तिहार बनते हैं वो देखता है, क्योंकि उसके जो ख्वाब हैं, उसकी जो उमंगें हैं, कोई उन ख्वाबों को मटेरियलाइज करने वाली चीज नहीं है। उसकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इमरान खान के इस मैसेज को समझे। और असल में जरूरत इस बात की है कि ये कौम पहले से भी बड़ी तादाद में इमरान खान के पीछे आके खड़ी हो और उसको वो ताकत दे जिस ताकत की बुनियाद पर वो इस सारी करप्शन को दबा सके। मैसेज इमरान खान का ये, उसने काम कर दिया, उसने हुकूमत में आ गया इलेक्टेबल्स को यूज करके, लेकिन जिस सीढ़ी पर चढ़ के वो हुकूमत में आया उन्होंने बेईमानी की, उसने उनको नंगा किया। और फिर सलीम साफी हमारा दोस्त और बहुत सारे और दोस्त वो कॉलम लिखते हैं कि जहांगीर तरीन तो बड़ा एक मोहसन था इमरान का। इमरान खान का कोई मोहसन नहीं है, उसकी मोहब्बत, उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से है, पाकिस्तान के लोगों से है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उस पर तनकीद करते हैं, लेकिन उसने ये साबित कर दिया है और आज वो ये पैगाम दे रहा है, एक साइलेंट मैसेज पाकिस्तान के लोगों को कि मेरे पीछे खड़े हो जाओ आके, कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई मेरा अजीज नहीं है, सिर्फ तुम गरीब मेरे दोस्त और मेरे अजीज हो और ये मुल्क मेरा अजीज है और मैं यहां से करप्शन को निकाल बाहर करूंगा। तो राना साहब, आम आदमी को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करने की शदीद जरूरत है, क्योंकि ये इस तरह से कहानी आगे चलेगी नहीं। ये तो लोगों का साथ चाहिए इसमें राना साहब। लोगों का साथ तो बिलाशुबा चाहिए समी साहब। ये देखें, इमरान खान साहब ने जो आपने बात की है ना, एक मैसेज देने की, उन्होंने कौम को बताया कि भाई ये देखें, मैं तो जो कुछ कर सकता हूँ कर रहा हूँ। अब आगे क्या होना समी साहब, आगे ये होना है, ये देखें मैं आपको बताऊँ, इस मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा होना ही होना है। इस मुल्क ने अल्लाह के फजल से तरक्की करनी है और आगे बढ़ना है। और ये जो रुकावटें जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये इस सिस्टम को, ये सिस्टम इमरान खान के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है समी साहब। ये जो इमरान खान एक दयानतदार नेक नीयत आदमी है, उनके रास्ते में ये मौजूदा सिस्टम जो है ये सबसे बड़ी रुकावट है। उनके रास्ते में रुकावट ये कुछ इस तरह के अनासर हैं जो उनकी पार्टी में मौजूद हैं और वो इस वक्त हुकूमत में से कुछ हुकूमत में भी हैं। लेकिन इमरान खान, ये 2-3 तहकीकात जो सामने आई हैं, इनमें साबित हो गया कि ना उन्हें किसी वज़ीर की परवाह है, ना किसी मशीर की परवाह है। तो ये सिस्टम जो है समी साहब, ये ख़त्म हो जाएगा, पाकिस्तान अल्लाह के फजल से आगे बढ़ेगा। ये सिस्टम जो है ये नहीं चल सकता। ये एक बात साबित हो गई है, ये जो कुछ इंक्वायरियां हो रही हैं उनसे ये बात सामने आ रही है कि ये पार्लिमानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ये पाकिस्तान के लिए सूदमंद नहीं है। यहाँ पे इमरान खान जैसे दयानतदार आदमी को इस मुल्क में सदारती निज़ाम लाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और कौम से खिताब में वाज़े करें कि ये रुकावटें हैं जिसकी वजह से मैं ये
निज़ाम तब्दील करना चाहता हूं, मैं रेफरेंडम कराना चाहता हूं, फिर अवाम उनका साथ दें। क्या आप कोरोना के खौफ से हैं डिप्रेशन का शिकार? अब ना हो परेशान। बोल महफूज पाकिस्तान के तहत डॉक्टर ऑनलाइन का आगाज हो चुका है। माहिरीन सेहत से पूछें कोरोना से मुतालिक अपने सवालात। राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।